हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज अपना 13 अगस्त का गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। और ट्रेड का लॉजिक भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे प्लान करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस जोन के ऊपर 1 घंटे की कैंडल सस्टेन करती है तो मैं बाइंग की एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, देखो, पहला तो इस जोन के ऊपर 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करा, इसी कैंडल पे एंट्री, इसी कैंडल का लो और 1:1 टीपी हिट। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट पे। हाँ, देखो, मार्केट वापस आया, कहाँ से उठा? 1 आवर के चिप के लेवल से उठा। ठीक है, मगर ये एक लो बनाया, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया मार्केट। ठीक है, मगर इस कैंडल ने क्लोज करा, इसी कैंडल पे मेरा एंट्री था, इसी कैंडल का लो था। देखो कितना सा एसएल बचा के अपना टीपी हिट हुआ है। ठीक है, तो कल ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहा था मैं। ठीक है, तो आज अपना ट्रेड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं अपना ट्रेड प्लान। ठीक है, देखो, वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है मार्केट? एक रेंज में, यानी सॉरी, उसमें फिफ्ट के 50 और 60 के लेवल के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं अपन डे पे। देखो, मार्केट एक दो तीसरी कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर यहाँ पे एक डोजी रेड हो जाए से ग्रीन अगर बनती है तो अपना पहला टीपी ये होगा, दूसरा टीपी ये होगा, फिर यहाँ से अपन पाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, देखो आज मार्केट क्या कर रहा है, हाई का लिक्विडिटी लिया। ठीक है, अब मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है? नीचे। ठीक है, अब देखो वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, अब डे के हिसाब से देखते हैं अपन। सॉरी, वीक का चल रहा है ना, तो वीक के हिसाब से यहाँ पे, यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, अब या तो मार्केट इसको टच करने जाए, ठीक है, या फिर इसको टच करने आए। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे है, देखो, या तो इसने सेल करा है या तो होल्ड करके बैठा है। ठीक है, अभी तक निकला नहीं है, या फिर जहां पे इसने सेल करा, सॉरी इसने बाय करा है, या तो होल्ड करके बैठा है। ठीक है, या फिर इसने सेल करा है, वो होल्ड करके बैठा है। दोनों में से एक बाहर निकलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं डे पे। अब देखो वीक के मैंने जहां से फिब लगाया, ठीक है, वो है एक साइकोलॉजिकल नंबर 500 का। ठीक है, अब देखो, एक बार टच, दूसरी बार टच, अब ये तीसरी बार टच करने आ रहा है, सॉरी चौथी बार ब्रेकआउट करा, देन रीटेस्ट अगेन, फुल मूव देख सकता है अपना। ठीक है, और ये है अपना फिप का बाइंग का लेवल डे टाइम फ्रेम पर।
और इसी के ऊपर है ये लिक्विडिटी। ठीक है, उसको हटा दिया क्योंकि वो इतना काम नहीं आने वाली है अपने। अब देखो यहाँ पे ये फिब आ रहा है, यहाँ पे कौन सा जोन है, ये देखो क्लोजिंग ओपनिंग का जोन, जहाँ पे मार्केट वापस यहाँ से फुल मूव दे सकता है। ठीक है, जाने में तो मार्केट यहाँ से भी जा सकता है। कैसे देखो, ये अब एक सपोर्ट, सॉरी, अब एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या बनाया है मार्केट ने। मैंने आपको कल बोला था, अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करता है, ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, देन रीटेस्ट अगेन फुल मूव, तो अपन को यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, तो मैंने ली। ठीक है, अब फिब लगाते हैं अपन कहाँ से, यहाँ से फिब लगाए अपन ने, यहाँ आया। अब देखो यहाँ ये रीटेस्ट करा अगेन फुल मूव, मगर जब तक 30 से 40% रिट्रेस नहीं आता है, को रीटेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो हेल्थी ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कितना ही पुलिस हो मार्केट में, क्या तुम इसमें कहीं ट्रेड ले सकते थे क्या? नहीं ना। अगर रीटेस्ट आता, अगेन बुल मूव देता, तो अपन ट्रेड लेते। अब मान लो तुमने यहाँ पे बाय करा होता, यहीं से नीचे आ जाता, क्या पता। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने बाइंग और सेलिंग जो। ठीक है, अब देखते हैं अपन 1 आवर पे। देखो 1 आवर पे मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट अगेन पुल, फिर रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रेस्ट, फिर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, ब्रेकआउट करा मगर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखो अपना हाई कौन सा है, ये एक बार टच गिरा। ठीक है, दूसरा टच अब गिरने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये है अपना एक लो, एक बार आया मार्केट गिरा, दूसरी बार आया गिरा, तीसरी बार आया उठा, चौथी बार आया उठा। अब ये तीसरी बार यहां से भी मार्केट उठ सकता है। अब देखो कहां कहां से मार्केट उठ सकता है, या तो मार्केट अपन को यहाँ मिले वापस, ठीक है, या फिर अपन को यहाँ पर मिले। तो ये जो जोन है ये इतना स्ट्रोंग नहीं है। ठीक है, और अपन अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो बाई की ही ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊं, तो ये आ रहा है एकदम 78% का लेवल। अब देखो यहाँ पे जिसने बाय नहीं करा होगा वो बाइंग की देखेगा, और उनका एसएल हिट यहाँ पे आएगा, और यहाँ से एक फुल मूव दे सकता है मार्केट। ठीक है, इस जोन को अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो मार्केट कहाँ आ सकता है, यहाँ पे तो डेफिनेटली मार्केट आएगा 4090, 390 के आसपास। ठीक है, अब देखो मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट, किसी को एंट्री नहीं मिली। अब जो रीटेस्ट पे एंट्री कर रहे हैं वो फंसेंगे और यहाँ पे डब्लू पैटर्न वाले फंसेंगे। ठीक है, कम से कम मार्केट या तो अपन को यहाँ पे कहीं मिले 80 या फिर 90 के आसपास, या फिर मार्केट अपन को यहाँ पर मिले 4360 या 50 के लेवल के आसपास, तब जाके अपन बाइंग देख सकते हैं। या फिर अपन को यहाँ पर मिले, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, रीटेस्ट अगेन फुल मूव अपन देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है 1 घंटे की, यानी इस वीक के नीचे, तो अपन यहाँ तक का टीपी देख सकते हैं, फिर यहाँ से अपन बाइंग मूव देख सकते हैं। ठीक है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहाँ तक तो 4390 की लेवल तक तो डेफिनेटली आना चाहिए मार्केट, क्योंकि अगर ये एम पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। फिर कौन सा, ये लिक्विडिटी जोन। ठीक है, फिर यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है, क्योंकि ये टूटा तो ये जोन, ये टूटा तो क्लीन ये जोन। अगर ये टूटता है तो कौन सा जोन है, ये लिक्विडिटी जोन, जहाँ पे मार्केट आने की कोशिश कर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनबैलेंस जोन भर भर के पड़े हुए हैं। ठीक है, रेस्ट फिर फुल मूव, रेस्ट फिर फुल मूव, फिर रेस्ट। अब देखो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है मार्केट की, जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी नहीं मिल पा रही है। इसलिए भाई आज तो मैं सेलिंग साइड ज्यादा व्यू रखूंगा, क्योंकि देखो एक दिन की कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, मगर जानने में तो देखो मार्केट जा सकता है यहाँ से भी। ठीक है, जानने में तो जा सकता है मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक, मगर अपन बाय कहाँ कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई मतलब ये नहीं है पहले लग चुका है, मगर अब ये जो पिछला स्विंग है वो तो दूसरा है, मगर अब ये हाई टाइम फ्रेम के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है रेंज पे निकलने के बाद। और ये ना कि 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये है 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है यहाँ कहीं, तो अगेन अपन फुल मूव देख सकते हैं 500 की लेवल तक। अगर ये मार्केट ऐसे ही या तो इसके नीचे क्लोज करे या फिर ऐसे ही क्लोज करती है, तो इसके लो पे एंट्री, और पहला टीपी ये है और दूसरा टीपी ये है। ठीक है, तो मेरे तो भाई बाइंग और सेलिंग जोन हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। और एक बार फिर अपन देख लेते हैं, देखो मार्केट कैसे आ रहा है, एक डोजी बनाकर यहाँ पे अपनी एक ट्रेड बन सकती थी। ठीक है।
देखो, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस जोन के नीचे, देखो कौन सा जोन, इस जोन के नीचे क्लोज करता है तो अपना नेक्स्ट मूव ये है और नेक्स्ट मूव ये है। ठीक है, अगर यहाँ से देखो, एक, दो, तीन और पिछला चार, पांच, और ये ब्रेक होने की संभावना, और यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू सॉरी एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी हाई है कि ये नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने इस एन का लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, अगर इसका लिक्विडिटी नहीं लेता तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, अपन कल फिर मिलेंगे।